सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना PYQ सीरीज़ का लॉज ऑफ मोशन का जो है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज हमारा टॉपिक जो कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑन द फ्रिक्शन। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे फ्रिक्शन के। नाउ आई थिंक अराउंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हुए हैं लॉज ऑफ मोशन में वो फ्रिक्शन बेस्ड आए हुए हैं। सो ऑलमोस्ट अराउंड 100 के अराउंड क्वेश्चन आए हुए हैं। सो हम इस लेक्चर में, और आई थिंक एक और लेक्चर चाहिए होगा हमारे को टू कवर अप द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आज हम कितने मैक्सिमम कवर अप कर पाते हैं क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को। पहले कह रहा है मेरे को ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माय रफ इंक्लाइन सरफेस। यहाँ पे 5 kg मेरा मास रखा हुआ है। इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव द ब्लॉक अप the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down। तो कहने का मतलब है जब ये मैं इस पे F1 फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, F1 is the force when it is required to just move up the block। just move up the block means के it is having the block is having the tendency to move up। tendency to move up that means it is going to have the friction on the downward side। ठीक है, सो पहले केस में ये कह रहा है कि मैं इतनी फोर्स लगा रहा हूँ कि now the block is having the tendency to move up। जब टेंडेंसी मूव अप है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी दिस वन। ठीक है, तो F1 जब मेरा ऊपर है देन माई फ्रिक्शन फोर्स इज माई दिस वन। ठीक है, दिस माई फ्रिक्शन फोर्स, और बाकी इस पर फोर्सेस ये mg sin थीटा आई जाएगी और इधर मेरा mg cos थीटा आ जाएगी एंड दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मेरी F1 क्या बन जाएगी? F1 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू इंटू एन, और एन क्या लिख सकता हूँ मैं? mg cos थीटा। ठीक है, एन इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ से लिख दी। F1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg sin थीटा। दिस इज माई mg sin थीटा। एक जो बिकॉज ऑफ माई mg का कंपोनेंट आएगा, दिस इज माई mg, तो mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट mg sin थीटा प्लस मेरा बिकॉज इट इज़ नाउ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू माई F1। तो और फ्रिक्शन फोर्स कितनी है मेरी? वी आर टेकिंग द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज इट इज़ जस्ट अबाउट टू मूव अप। सो यहाँ पे आ जाएगी म्यू इंटू एन, और एन क्या डाल दूंगा मैं? mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा, सो म्यू इंटू mg cos थीटा। ठीक है, ये मेरा पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि मेरी सेकंड है, जब मैं F2 फोर्स लगाता हूँ जस्ट टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, अब मैं जो F2 लगा रहा हूँ तब इसको प्रिवेंट कर रहा है स्लाइड डाउन होने से। दैट मीन्स इसकी जो टेंडेंसी है ब्लॉक के नीचे गिरने की है, सो मेरी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरा इक्वेशन बनेगी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल बी F2 दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f। ठीक है, और f क्या होगा मेरा? म्यू एन, और म्यू को क्या, एन को क्या लिख सकता हूँ मैं? mg cos थीटा। सो मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी F2 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू एन cos थीटा। मेरे को F1 माइनस F2 चाहिए, तो F1 माइनस F2 करूँगा, ये कैंसिल हो गया, मेरा हो जाएगा 2 म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू की वैल्यू डाल दो। आपको म्यू दे रखा है 0.1, m आपको 5 kg दे रखा है, g आपको 10 हो गया, cos थीटा आपको 30, cos थीटा इज √3/2। ठीक है, वैल्यू डालोगे विल गेट द आंसर 5√3। तो इसमें से कोई भी आंसर मैच करता हुआ नहीं आया था, तो 5√3 इज़ द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी आए हुए हैं ये वाले के। आपका मिनिमम फोर्स कितना लगेगा नीचे के, इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप, और मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा तो हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी जेई ने पूछे हुए हैं ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द टेबल ऑन द रफ सरफेस। नाउ द फोर्स आपने लगाई इस पर, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज़ माई 5 kg। ठीक है, और ये रफ सरफेस है एंड मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 30 न्यूटन का, विच इज़ द डायरेक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस 50 मीटर चला। ठीक है, इट स्लाइड डाउन टू अ डिस्टेंस 50 मीटर एंड इट्स फॉर द इंटरवल 10 सेकंड के लिए चला। वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके ऊपर क्या होगी? इस पर रिटार्डेशन लग रही होगी बिकॉज ऑफ दैट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, सम इनिशियल, सो बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन इट इज़ गोइंग टू गेट स्टॉप आफ्टर सर्टेन वाइल। इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट के बाद मैंने इस पर फोर्स लगाई और एक इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो इस पर नेट जो मेरी फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स विल बी रिटार्डिंग फोर्स। तभी ये 10 सेकेंड नहीं, रिटार्डिंग फोर्स नहीं है यहाँ पे, है कि यहाँ पे इस पर जो भी इस पर एक्सेलेशन लग रही होगी दैट इज़ नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एम, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एम। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी? 30 माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, दैट इज़ योर एक्सेलेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, दिस इज़ योर एक्सेलेशन। अब मेरे पास एक्सेलेशन आ गई, मेरे पास एस दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है, तो वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। यहाँ से UT इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया तो दिस विल बी 0। एस मेरे को दे रखा 50, दैट इज इक्वल टू 1/2। एक्सेलेशन की वैल्यू यहाँ से डाल दो आप, दैट इज़ 30
माइनस म्यू, एम कितना है 5 इंटू 10 50 डिवाइडेड बाई एम कितना है 5 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये 10 बचेगा, यहाँ से ये 5 हो गया आपका, सो ये हो जाएगा 30 माइनस म्यू 50 इज इक्वल टू 5, ये डिवाइड करोगे आप इसे, सो इट विल बी 6 माइनस म्यू 10 दैट विल इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उधर ले आओ, इसको ले आओ, 5 इज इक्वल टू म्यू 10, सो म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.5, ठीक है। सो दैट इज आंसर, म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एज शोन इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज लाइंग ऑन द horizontal surface has been pulled up by the force that is at an angle 30 degree with the horizontal for अगर आपका static friction ये है, the block will start to move for the block will start to move for the value of f. We have to find out के the block is just about to start moving, so that means के इसका f के दो कंपोनेंट होंगे, f cos थीटा एंड f sin थीटा। जो f sin थीटा है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे कह रहा है इट इज़ जस्ट स्टार्ट मूविंग, दैट मीन्स दिस f cos थीटा शुड बी जस्ट अबाउट टू इक्वल टू f, और f को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू n, और n क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू इंटू दैट इज mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। तो हमें बस वैल्यू डालनी है यहाँ पे, mg की वैल्यू डाल दो, f की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू f cos थीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका f कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, तो इधर 30 डिग्री डाली √3/2, इधर 30 डिग्री डाली 1/2, ठीक है। ऊपर डाली म्यू की वैल्यू 0.25, m की वैल्यू आपने डाली 10 kg का, और 10 डाली आपने g की वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू, आपको अप्रॉक्सीमेटली विल गेट द वैल्यू, f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 25.2 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, कंसिडर ब्लॉक केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 45 degree as shown in the figure. If the force is required to push it up the incline is 2 times, so ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, आप देखोगे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आए हुए हैं। आई कैन ईजिली से कि अराउंड 8 to 9 टाइम्स सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं इसको ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा हूँ जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू पुश इट अप द इंक्लाइन, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू गो अप, फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ जाएगी इस वाले केस में, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पहली वाली क्वेश्चन बन जाएगी mg sin थीटा प्लस म्यू, जो फ्रिक्शन फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में, और mg sin थीटा भी मेरी इस डायरेक्शन में, तो f1 कम्स आउट टू बी mg sin थीटा प्लस माई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगी पहली। दूसरे में क्या कह रहा है, दिस फोर्स इज नथिंग बट 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अब स्लाइडिंग डाउन वाले केस में वाली लगेगी मेरी, स्लाइडिंग डाउन वाले केस में द ब्लॉक विल बी हैविंग द टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगी, mg sin थीटा तो ये लगेगा और ये फोर्स हो गई। तो नाउ f2 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, mg sin थीटा माइनस f, ठीक है। अब यहाँ पे जो f है यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। आपको म्यू mg cos थीटा डाल सकते हो आप इसे, एंड यहाँ से, और आपको रिलेशनशिप तो दे रखा है, हमारे को रिलेशनशिप यहाँ पे क्या दे रखा है, f1 दैट इज इक्वल टू 2 times ऑफ f2, ठीक है। आप इसको 2 times कर दो, 2 times, नाउ इसको अब ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी mg sin 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3 म्यू mg cos 45 डिग्री, cos 45 sin 45 सेम है, mg से mg, तो म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3, दैट विल गिव यू द आंसर 30.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass m slides down the inclined plane at an angle 30 degree with an acceleration, इतनी एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है, दैट मीन्स नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी, ठीक है। फ्रिक्शन विल बी, टोटल फ्रिक्शन म्यू एन आ रही होगी, एंड एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको एन मैंने ब्रेक डाउन किया mg को, दैट इज mg cos थीटा, और एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गई मेरी म्यू mg cos थीटा, तो अब मेरे पास नेट जो फोर्स नीचे आएगी दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू माई एक्सेलेरेशन कितनी हो गई, m इंटू g/4, ठीक है। यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, एंड आपको थीटा आपको यहाँ पे निकालना क्या है, थीटा आपको गिवन है यहाँ पे, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो mg sin, ये आपका इक्वेशन जो बन गई थी mg sin थीटा, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलेरेशन,
mg कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू अपने 1/2 डाल दी, माइनस कॉस 30 डिग्री √3/4 म्यू इंटू √3/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ये हो गया ना 1/4। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1/4 दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू √3/2 म्यू कम्स आउट टू बी। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें जल्दी जल्दी हम लोग वी कैन राइट इट डाउन √3/2 इसको साइन कर मार्क कर देते हैं, दिस इज़ नॉट 3 दिस इज √3/2। तो जल्दी जल्दी में ये साइन √3/2 हो जाता है, बट यहाँ पे जो आएगा आपका आएगा 1/4 दैट विल बी इक्वल टू म्यू √3/2। तो यहाँ से 2 म्यू आ जाएगा आपका 1/2 √3, ठीक है। सो दिस विल बी डी इज़ द आंसर, ठीक है। सो क्योंकि √3/2 इट्स क्वाइट कॉमन ना, हम लोग साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री तो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है √3/2। तो जल्दी जल्दी में वी कुड एबल टू हिट द आंसर √3/2, जस्ट बी कॉशियस ऑन टू दैट, राइट। नेक्स्ट है A body of mass 10 kg is moving with an initial speed है मेरी इतनी, ठीक है। The body stops after 5 seconds due to the friction, ठीक है। फ्रिक्शन लग रही है उस पर, तो फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन आएगी दैट इज़ नथिंग बट म्यू इंटू जी, ठीक है, दैट इज़ माई रिटार्डेशन। अब नाउ आई विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहती है, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है दैट इज़ नथिंग बट म्यू जी इंटू एस, और ये फाइनल मेरी 0 है, इनिशियल मेरे को दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विल अप्लाई दैट। सो नहीं, मेरे को टाइम पीरियड में दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे हेयर 5 सेकेंड। तो वील अप्लाई v इज इक्वल टू u माइनस 80, ठीक है, ये वाली अप्लाई करेंगे। तो v विल बी फाइनल 0, इनिशियल 10 इज इक्वल टू a की जगह म्यू जी इंटू टी, ठीक है। आप यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो 5, g इज़ योर 10, म्यू आएगा ये 10, सो आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1/5 दैट इज़ पॉइंट, म्यू की वैल्यू हेयर 20 है, सॉरी है 20। सो यहाँ से ये आ जाएगा दैट विल बी 0.4 आ जाएगी, ठीक है। सो आई मिस्टेकनली पुट इट 10 बट दैट इज़ 20, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.4, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट विच इज़ मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट and the bag is 0.4. Initially the bag slips and stop because of the friction after traveling a distance on the bag. So क्या होगा मेरी, तो दिस इज़ माई कन्वेयर बेल्ट इफ़ इट्स मूविंग हेयर, ठीक है। जैसे मैंने ब्लॉक इस पर फेंका होगा तो ब्लॉक के ऊपर क्या होगा कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा कन्वेयर बेल्ट पे, और ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, इस पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। और इसकी वेलोसिटी जब तक ये फ्रिक्शन कब तक लगती रहेगी, जब तक इन दोनों, जब कन्वेयर बेल्ट किससे मूव कर रहा है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड से, जब तक मेरे ब्लॉक की भी वेलोसिटी मेरी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती तब तक इस पर एक्सेलरेशन लगती रहेगी। जैसे मेरी ब्लॉक की वेलोसिटी मेरी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मेरा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट के अप टू दिस स्टॉप फ्रिक्शन तक का डिस्टेंस निकालना है हमने, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 2, इट स्टार्ट फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 से, और फाइनल इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2, तो उसके बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है। और एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट योर म्यू जी, ठीक है। एक्सेलरेशन म्यू जी आ गई, म्यू कितना दे रखा है 0.4 इंटू 10, तो एक्सेलरेशन आ गई मेरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी कैन अप्लाई v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। और मेरे को फाइनल इज़ माई 4, इनिशियल इज़ माई 0, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज़ 4 इंटू एस, 4 से 4 गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा s कम्स आउट टू इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg लाइज ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन PQ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने ये इस तरीके से आपका ब्लॉक रखा हुआ है, आपने इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज़ थीटा, तो 1, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, और इसका जो mg होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा, और ये कितना कंपोनेंट होगा, m कितना है आपका 0.1, g 10, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास जो इस डायरेक्शन में जो इसके ऊपर फोर्स आएगी दैट इज़ साइन थीटा, और बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज़ कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली फोर्स आ गई। अब मेरे को पूछा है यहाँ पे, अब मेरे से पूछा है कि द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, व्हेन दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज
cos थीटा. व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स. फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है. द फ्रिक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड हेयर, सो द फ्रिक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है. तो इन दिस केस एट दिस इज इक्वल टू, सो ये दोनों बैलेंस हो गए ना. फ्रिक्शन की तो ज़रूरत तब पड़ेगी जब मेरी साइन थीटा, अगर मेरा थीटा की वैल्यू ऐसी होगी, जब ये वाली फोर्स, सो ये है ना मेरी, सो दिस साइन थीटा और ये कॉस थीटा. जब मेरा फ्रिक्शन की तो रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन तो यहाँ पे तब आएगी ना व्हेन इट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन. अब जब यही दोनों मेरी फोर्स इक्वेट कर रही है बिकॉज माई थीटा इज इक्वल टू दिस, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है मेरी, ठीक है. तो ब्लॉक विल रिमेन, इवन द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी एट दिस पॉइंट. फ्रिक्शन तो कब आएगा मेरा, जब साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन माई कॉस थीटा, तो मेरी फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग द साइड क्यू. और वो किस केस में आएगा, जब मेरा थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स माई साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है. माई साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, दैट मीन्स द ब्लॉक इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन. ब्लॉक इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव डाउन. तब इस केस में मेरी अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है. इन दिस केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45 डिग्री योर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द क्यू डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. थीटा इज इक्वल टू लेस देन 45 डिग्री, दैट मीन्स आपका ये वाली फोर्स ही ज़्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो भी आपका ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, कोई नहीं मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो आएगी नहीं यहाँ पे. फ्रिक्शन फोर्स कब आएगी, जब आपका डाउनवर्ड फोर्स आपकी ग्रेटर देन योर अपवर्ड फोर्स हो जाएगी. अपवर्ड फोर्स कितनी है आपकी, कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है आपकी, साइन थीटा. जब आपका साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा होगा तभी आपकी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू करेगी. और थीटा जब तक 45 डिग्री है तब तक आपकी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है. तो अप टू 45 डिग्री तक कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी. जैसी थीटा की वैल्यू 45 से ज़्यादा लग गई, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है. सो दीज टू आर द राइट ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ की है आपकी. इट इज़ बिन हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल. द सिस्टम इज एट द रेट. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सर्फेस इज दिस. मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन दैट इज हैंगिंग वी हैव टू फाइंड आउट. सपोज दिस इज माई चेन, इसका मैंने सपोज किया एक्स लेंथ इसकी हैंग कर रही है, तो दैट मीन्स इसका जो भी मास होगा, जो एक्स का मास होगा, ये यूनिफॉर्म है मेरी, यहाँ पे दे रखा है यूनिफॉर्म चेन, तो एम डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स. तो इसका जितना मास होगा जी टाइम्स ऑफ एम जी, जो इसका जितना मेरी फोर्स होगी, दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू जो इस पर मेरी फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी बाकी वाली चेन पे. तो बाकी वाली चेन पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, दैट इज़ योर एन, ठीक है, एंड दैट इज़ योर एम जी, ये वाली जहाँ पे. तो दिस इज़ योर एम डैश जी, कर दो इसको एम डैश जी, दैट इज इक्वल टू एन. तो म्यू इंटू एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, एम कितना आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एल इंटू ये ऊपर कितनी मेरी चेन बची है, एल माइनस एक्स, ठीक है. तो ये मेरा इंटू जी, ठीक है, ये मेरा दिस इज माई फ्रिक्शन फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू आपकी जो चेन आपकी हैंग हो रही है उसके एम जी के बराबर, ठीक है. तो हमने वही किया यहाँ पे, एक्स लेंथ की आपकी चेन हैंग कर रही है, तो इसका मास कितना हो गया आपका, एम डिवाइडेड बाई एल, या यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, इंटू एक्स का मास हो गया, ये मेरा एक्स का मास हो गया इंटू जी, ठीक है. दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स और दिस इज योर रेजिस्टिंग फोर्स. और रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है आपकी, कि इसका मास, ठीक है, इसका मास इंटू जी, इसका मास इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू योर एन, एंड that mu n is equal to your friction force. So this is your friction force. So mu into ये आपका L minus x का मास into g, ठीक है. So आप दोनों को इक्वेट करो, इसको m से ये इससे कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ से आप x सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2. तो यहाँ पे आपकी 2 रखी है, यहाँ पे आपकी 2 रखी है, और यहाँ पे आपकी 4 रखी है. तो हमें यही निकालनी है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग कर रही होगी. तो 2 कैन बी मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी हैंग्ड, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस केस में क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउन कर रहा है. सो दैट मीन्स मेरी नेट फोर्स 0 है, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, राइट. नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है हमारे को. वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दे रखा है, सो यू हैव टू टेक आउट अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, फ्रिक्शन और आपका नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यहाँ पे आप इस पर एफ बनाते हैं, तो इस पर क्या होगी, एम जी साइन थीटा इधर लग रही होगी, और इस पर इट इज़ कमिंग डाउन, इट स्लाइड्स डाउन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे आ रही होगी. इधर इसका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर इसका नॉर्मल हो जाएगा. आपका नॉर्मल कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका, एम जी साइन थीटा. तो आपका एफ इजिकल टू एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल आपका हो जाएगा एम जी कॉस थीटा. अब इसका स्क्वायर करो, यू विल डू द स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एम जी आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू एम जी, राइट. नेक्स्ट है आपका ब्लॉक ऑफ मास 10 kg
स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इतने से स्लाइड कर रहा है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, यहाँ पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जिसकी वजह से रिटार्डेशन होगी, एंड दिस रिटार्डेशन इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी. ठीक है, तो दैट रिटार्डेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू जी रिटार्डेशन आ गई. इस पर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है हमारे को. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट द ब्लॉक बिकम्स टू रेस्ट. तो सिंपल है आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो. ये आपकी फाइनल वैल्यू 0 है, इनिशियली आपको दे रखी है 9.8. ठीक है, -2 इंटू एक्सेलेरेशन आपकी म्यू इंटू जी कर दो. एक्सेलेरेशन म्यू इंटू जी, म्यू कितना है आपका 0.5, जी हो गया आपका 9.8. ठीक है, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया आपका, एंड हेयर दिस वैल्यू इज़ 1, तो एस आ गया आपका 9.8. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा a system of two blocks of masses 2 kg and m kg is placed on a smooth table. This table is smooth as shown in the figure. The coefficient of the static friction between the blocks is 0.5. इन दोनों के बीच में static friction है, that is 0.5. We have to find out the maximum value of the force F that can be applied to the block M. इस पे कितनी maximum force लगाओ so that both the block move together. We have to find के maximum force कितने लगाओ so that both the blocks move together. Now इस पे so suppose we'll take it as a system. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है. ठीक है, so when you are applying a force, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी. ठीक है, ये दोनों कब तक साथ साथ मूव करते रहेंगे, when this friction force that will be equal to your maximum friction force, वो कितनी होगी, म्यू इंटू m इंटू g. So that is a maximum friction force, maximum friction force that will be having. और m कितना है मेरा यहाँ पे, so f की वैल्यू मेरी f max कितना आ जाएगा. so यहाँ पे when this block is moving, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, दैट इज म्यू कितना है 0.5 इंटू 2 इंटू 10. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 से 10, ये आपका आ जाएगा 10. ठीक है, f max की वैल्यू आ गई आपकी 10. ठीक है, सो दैट इज़ द इतनी मैक्सिमम वैल्यू तक मेरे बोथ द ब्लॉक्स स्लाइड कर सकते हैं. ठीक है, इतनी मैक्सिमम वैल्यू तक. तो मेरी जब भी ये फ्रिक्शन, ये फोर्स की इतनी वैल्यू हो कि मेरी यहाँ पे फ्रिक्शन इतनी आ जाए, दैट विल बी इक्वल टू 10. अगर मेरी फोर्स इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैक्सिमम 10 ही रहेगी. ठीक है, मेरी फोर्स ज़्यादा बढ़ेगी, मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू. सो इस केस में क्या होगा, आपकी जो ये वाला ब्लॉक किससे मूव कर रहा होगा, सो दिस ब्लॉक विल बी मूविंग f माइनस f. यहाँ पे तो कुछ नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू इसका मास कितना हो गया m 8 इंटू, सपोज a से मूव कर रहा है. सो दिस ये जो नीचे वाला ब्लॉक है कब तक साथ मूव करता रहेगा, दिस ब्लॉक विल बी मूविंग टुगेदर जब तक ये मेरी इस पे फ्रिक्शन फोर्स मेरी मैक्सिमम 12 तक पहुँच, ये हमने 10 निकाली है, 10 तक पहुँच रही है. जब तक मेरी 10 तक इस पे पहुँच रही है और 10 इस पे लग रही है. अब इससे मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो मेरी मैक्सिमम ये तो इतनी ही जाएगी ना 10. तो यहाँ पे सपोज मेरी मेरी फोर्स, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फोर्स फर्दर, तो यहाँ पे मेरी जो नेट फोर्स आएगी दैट कम्स आउट टू बी f माइनस 10. ठीक है, इस पर क्योंकि मैक्सिमम तो इस पर 10 ही लग सकती है, f माइनस 10 होगी. तो नाउ इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, जो नीचे वाले ब्लॉक का होगा एक्सेलेरेशन विल बी मोर. सो A2 वाला जो ब्लॉक है मेरा नीचे वाला, उसका एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा. दैट मीन्स ये ज़्यादा एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, ये कम एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, तो इनमें रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए. ठीक है, हमारे को वो वाली कंडीशन निकालनी है कि जब तक इसमें रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो. वो किस केस में आएगी, ये f की मैक्सिमम वैल्यू कब तक जाएगी, जब ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स रहेगा. ठीक है, और नाउ अब इस पे एक्सेलेरेशन निकालते हैं. सपोज दिस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. ठीक है, हम लोग इस पे f कम्स आउट टू बी इक्वल टू जो एक्सेलेरेशन आएगा दोनों का मैक्सिमम का जो एक्सेलेरेशन, ये किससे मूव, दोनों ही टुगेदर एक साथ इस एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे, दैट इज़ f डिवाइडेड बाय m प्लस m1 प्लस m2, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन. तो f कितना है मेरा, f डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 10, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन. सो दिस इज द एक्सेलेरेशन, और दिस एक्सेलेरेशन, सो दिस एक्सेलेरेशन दिस इज द एक्सेलेरेशन दैट यू विल बी हैविंग इन द केस ऑफ m इंटू a, ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराने के लिए. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम यू विल बी हैविंग टू मेक द अपर ब्लॉक मूव. सो अब इस केस में हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू विल बी f मैक्स माइनस ये वाली वैल्यू. ठीक है, तो दिस वैल्यू f दैट विल बी इक्वल टू ये जो नीचे वाला ब्लॉक है 8 इंटू a से. अब मेरे को एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है बस यहाँ पे. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मुझे पता है 10. ठीक है, अब मेरे को एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. सो एक्सेलेरेशन के लिए ये ऊपर वाला ब्लॉक है मेरा, इट इज़ m इंटू a,
और ये कितने मैक्सिमम से मूव करेगा, दैट इज़ 12, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू यर 12 डिवाइडेड बाई 6 से यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी F फिजिकल टू, हाँ सॉरी, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने निकाली थी ना, बोथ द ब्लॉक्स, हमें कंडीशन निकालनी थी, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, both the blocks are moving together, so friction F divided by both the blocks 10, that is your acceleration. तो now we'll apply that equation, तो ये वाली acceleration अप्लाई करेंगे, तो F max minus 10 जो maximum static friction है आपकी, that will be equal to 8 into F by 10, ठीक है। अब यहाँ से आप ये सेम F की वैल्यू है, F की वैल्यू निकालनी है आपने, तो this will be your, इसको आप इधर ले आओ, so F minus 8 by 10, 2 by 10 F that is equal to 10, और यहाँ से आ जाएगी आपकी F की वैल्यू कम्स आउट टू बी 50, ठीक है। यहाँ पे 49 आई है बिकॉज 9.8 कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। 10 अगर आप 10 लेंगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू हमने 10 लिया, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग 50, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ कमिंग इक्वल टू, अगर 9.8 लेंगे विल कम अराउंड 49, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है ना, सो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं हमारे। सो ये कब तक साथ मूव करेगा, सो इसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरी है, कब तक ये ऊपर वाला ब्लॉक कब तक साथ मूव करेगा। ये तब तक साथ मूव करता रहेगा कि इस पे जो दोनों की एक्सेलरेशन है मेरी, दैट विल बी इक्वल टू माई इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक, इसकी मैक्सिमम ऊपर वाले की मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहेगी। तो इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है मेरी, दैट इज़ म्यू इंटू एम जी। तो म्यू कितना है इसका 0.5 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 10। तो जब तक मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर 10 रहेगी, जब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो अगर मेरी कम एक्सेलरेशन है तो कम, अगर मेरा ये फोर्स की वैल्यू कम है, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कम है तो मेरी यहाँ पे कम फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। तो ये भी कम एडजस्ट करके, बिकॉज दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ मेकिंग इट मूविंग। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्स कम है तो मेरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कम होगी। नंबर होता ना यहाँ पे, कुछ डिजिट दी होती तो अच्छे ढंग से समझ आता। सपोज ये फोर्स है इनिशियली, अगर मेरी कम वैल्यू ऑफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन मेरी कम आएगी, दैट इज़ इक्वल टू योर 10 आएगी F by 10। तो अगर इनिशियली आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, सो दैट मीन्स आपकी फ्रिक्शन की भी वैल्यू कम होगी, बिकॉज दिस फ्रिक्शन इज ओनली आपकी m/a है ना। तो फ्रिक्शन कितनी हो सकती है आपकी, मैक्सिमम 10 हो सकती है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की बहुत ही कम, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कम चाहिए, तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू 10 में से उतनी निकाल के देगा वो जितनी कम चाहिए होगी, ठीक है। बट मैक्सिमम 10 तक ही जा सकती है उसकी में, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर। राइट, सो बेसिकली इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे लिए के चला करो कि इसके पास मैक्सिमम जो है वो 10 है, ठीक है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है मेरी सेल्फ एडजस्टिंग होती है, तो ये नहीं है कि वो 10 ही लेगा, वो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है पूरा सिस्टम। अगर एक्सेलरेशन कम है, अगर यहाँ पे कम एक्सेलरेशन आ रही है मेरी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स मेरे को कम ही चाहिए होगी इसको मूव कराने के लिए। अगर यहाँ पे मेरी 2 एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर इफ़ इट्स मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी चाहिए होगी आपको, m/a दैट इज़ इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है आपकी, और तो आपको फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, मास 2 है तो फ्रिक्शन फोर्स आपको 4 चाहिए होगी, ठीक है। आपकी 10 है कोई बात नहीं। अगर आपको 3 से मूव करा रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन, सपोज आपने F बढ़ा दी, अब यहाँ पे 3 आ गई, तो स्टिल इन दिस केस 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका, फिर भी 6 है, तो अभी भी आपके पास है। सपोज यहाँ पे अपने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करा रहे हो अब आप, ठीक है। तो आपने फोर्स इतनी लगा दी कि आपका पूरा सिस्टम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं अभी दोनों स्लाइड कर पाएंगे, दोनों साथ साथ मूव कर पाएंगे 6 पे। तो आपकी ये कितनी हो गई, m/a दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट इज़ 12। बट आपकी मैक्सिमम कितनी है 10, तो यहाँ पे ये अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ये यहाँ पे 10 ये बस ऊपर वाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सेलरेशन से मूव कर पाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप जैसी एक्सेलरेशन बढ़ेगी देयर विल बी अ रिलेटिव स्लाइडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg इट्स बीन स्लाइडिंग ओवर ऑन अ सरफेस when the mass of 4 kg is suspended through the inextensible massless string passing over the pulley, the coefficient of kinetic friction between the surface and the block is this. We have to find the acceleration of the block. ये simple question है. So यहाँ पे just make the FBD. So यहाँ पे ये इस वाले surface पे मेरा friction है, तो it is having the tendency to move here, तो friction force पीछे आ जाएगी। तो friction force इस पे कितनी होगी, it is यहाँ पे
काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो म्यू एम जी आ जाएगा, म्यू एम जी पूरी की पूरी आ जाएगी. सो म्यू इंटू 40 इंटू जी इधर आ जाएगी. इट इज़ मूविंग विद द टेंशन, और टेंशन की वैल्यू इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर, यहाँ से आ जाएगी. इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन ए. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ना. इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन ए. तो ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो ये भी ए से आ रहा होगा, ये भी ए से. अब इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो. इसके ऊपर लगाएंगे तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, दैट इज टी माइनस म्यू 40g म्यू एम जी दैट इज इक्वल टू 40 इंटू ए. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ से टी की वैल्यू उठाओ, टी की वैल्यू उठा के यहाँ से टी की वैल्यू उठा के इसमें डालो एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई. सेकंड वाली इक्वेशन से भी आप टी की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो. या तो दोनों को इक्वेट किया, हमारा ये आ गया. यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया हमारा 8/11. ठीक है, सेकंड केस नेक्स्ट देखते हैं. इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरा स्टील ब्लॉक है 10 kg का रखा हुआ है यहाँ पे, रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. ठीक है, व्हेन 3 आयरन सिलेंडर आर प्लेस्ड ऑन टू इट. इस तरीके से 3 आयरन सिलेंडर इसके ऊपर रख दिए. ठीक है, 3 आयरन सिलेंडर ये ऑलरेडी पहले का रखा हुआ है. द ब्लॉक एंड द सिलेंडर goes डाउन विद एन एक्सेलेरेशन. अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इट इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलेरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर इफ द मास ऑफ द आयरन सिलेंडर इज 20 न्यूटन. अब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है यहाँ से. नाउ दिस होल सिस्टम इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलेरेशन 0.2. तो इस पूरे सिस्टम का अगर मैं ले लूँ mg और इस पूरे सिस्टम पे नॉर्मल लग रहा है, सो वी कैन राइट डाउन न्यूटन सेकेंड और लगा दो mg माइनस n दैट इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया इसका. मास विल बी आपका 20 70 इंटू ए. ठीक है, यहाँ पे भी 70 इंटू जी 700 कर दो. 700 माइनस 70 ए दैट इज इक्वल टू ये नॉर्मल. ये आपको नॉर्मल चाहिए. ए कितना है 0.2 10, तो यहाँ से 14 आ जाएगा. सो 700 माइनस 14 इज योर आंसर. ठीक है, ये आ जाएगा 686 इज द आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर while a block of mass m slides along the floor of force. इस पे ये इस तरीके से फोर्स लग रही है, making an angle theta is applied to it as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction मेरे को दे रखा है. The acceleration of the block is been given by, we have to find out the acceleration. ठीक है, इसमें acceleration तो suppose it is moving here with acceleration है, तो इस पे जो driving force ये है माइनस retarding force ये है. ठीक है, that will be equal to this minus this will be equal to एम ए. तो ये वाली फोर्स हो गई एफ माइनस म्यू एन. एन कितना हो जाएगा इसका, दैट इज एम जी. ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आ जाएगा आपका, एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, दैट इज योर नॉर्मल. तो आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक है, यहाँ से आप m से m डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो ये वाला आंसर आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. राइट, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिच. यहाँ पे है इंसेक्ट विच इज़ एट इसका जो रेडियस है दैट्स 1 मीटर का रेडियस है. स्क्रॉल अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट रीच द हाइट. ये यहाँ पे स्क्रॉल अप करके गया, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट कुड एबल टू क्रॉल अप, बट आफ्टर सर्टन टाइम इट इज स्टार्टेड आफ्टर रीचिंग द हाइट एच. ये एच हाइट पहुँचने के बाद इट स्टार्टेड स्लाइडिंग बैक. ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.3 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच. तो ये मैक्सिमम सिचुएशन पहुँची होगी, इसके बाद इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे विल इक्वेट द फोर्सेस. ठीक है, इस पोजीशन पे इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, तो इस पोजीशन पे इस पे फ्रिक्शन ऊपर लग रही होगी एंड इस पोजीशन पे इस पे ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा नीचे लग रही होगी, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी इस पे म्यू इंटू एन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगी. ठीक है, क्योंकि इसके बाद इट इज़ गोइंग टू स्लाइड डाउन. ठीक है, एट दिस पॉइंट इट इज़ ऑन द वर्ज इम्पेंडिंग मोशन वाली सिचुएशन पे आ चुका है ये. ठीक है, और एन कितना हो जाएगा आपका, इट इज़ नथिंग बट एम जी कॉस थीटा. नाउ यू आर गोइंग टू इक्वेट इट एम जी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है. सो फर्स्ट यू विल गेट द, यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया, टेन थीटा आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू म्यू. म्यू आपको दिया हुआ है 3.3/4 आ गया आपका टेन थीटा. सो ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी, दिस इज योर टेन थीटा एम जी कॉस थीटा. दिस टेन थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा. ठीक है, दोनों थीटा बराबर हैं, ये पैरेलल है ना, तो दिस थीटा. सो आपको ये वाली हाइट चाहिए, यू नीड दिस हाइट. ठीक है, आपको ये वाली हाइट चाहिए, दिस हाइट, ये यहाँ से यहाँ पे ये वाली हाइट चाहिए आपको. ठीक है, तो ये कैसे आएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा. सो ये हो जाएगी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये मेरा
ये हो जाएगा 3 4 5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, तो मेरे को ये डालना है 1 1 - 4/5, तो ये मेरी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास ये आ गई 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.20, राइट। नेक्स्ट है मेरा, इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 blocks A and B of masses 1 kg and 3 kg are kept on the table as shown in the figure. The coefficient of friction between A and B, A और B के बीच में, just a second. So the coefficient of friction between A and B is 0.2 and so यहाँ पे coefficient of friction between A and B के बीच में coefficient of friction is 0.2 and between the B and the table is 0.2. What is the maximum force that can be applied onto B? इस पे कितना मैं maximum force लगाऊंगा horizontally so that the block A does not slide over. ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है ना। सो इसमें वही होगा कि मैक्सिमम फोर्स इस पर कितनी लगाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज़ माई मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पर आ जाए। ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, उससे कम फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मेरी कम रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊँगा मेरी इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे और इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे जाती जाएगी। बट इस पर क्या है, मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन फोर्स पहुँच पाएगी, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, और एट दिस फ्रिक्शन फोर्स पे ही जो मेरा एम ए आएगा दैट इज़ द मैक्सिमम जब ये कॉमन एक्सेलेरेशन से रन कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाला मैक्सिमम कॉमन एम इससे रन कर सकता है व्हेन माय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारी जो विल अप्लाई दिस कि सपोज इसको पूरा सिस्टम लेके चलते हैं। सो इस पे एक्सेलेरेशन निकालते हैं, बोथ टुगेदर दे विल बी मूविंग टुगेदर विद अ कॉमन एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे इन दोनों की आ जाएगी एफ माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी एक, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी है 0.2, मास कितना हो गया 4 × 10, दैट विल इक्वल टू 4 × a। ठीक है, यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका f माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आपकी एक्सेलेरेशन आ गई। एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू इक्वल टू f माइनस 8 × 4 एंड दिस इज द एक्सेलेरेशन दैट शुड बी इक्वल टू योर म्यू इंटू m इंटू a। सो इसके ऊपर जो ऊपर वाले के ऊपर जो ऊपर वाला जो होगा m इंटू ए, सो इसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन आएगी दैट इज द एक्सेलेरेशन, और इसके ऊपर मैक्सिमम कब होगी व्हेन इट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, दैट म्यू इंटू एन इज इक्वल टू m इंटू ए, और ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख दो। म्यू कितना आपका 0.2 इंटू एन कितना हो गया आपका m1 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू m हो गया 1 इंटू एक्सेलेरेशन कितनी आपकी f माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, f की वैल्यू आ गई आपके पास, f की वैल्यू आ गई 4 × 2 8, 8 + 8 16। ठीक है, f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16, राइट। नेक्स्ट है इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी हुए हैं, तो ये वाले में भी बस ये याद रखना कि इस पे बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ आर स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे जैसे ये मेरी फोर्स बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन ये अपने आप सेल्फ एडजस्टिंग रहेगी। जब मेरी कम यहाँ पे फोर्स है तो दैट मीन्स कम फ्रिक्शन चाहिए होगी यहाँ पे इसको मूव कराने के लिए। सपोज कम ये इस पे फोर्स कम है तो दैट मीन्स इस पे टोटल ये फोर्स कम है तो टोटल एक्सेलेरेशन भी कम रहेगी, टोटल एक्सेलेरेशन कम है तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी कम रहेगी। बट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इस पे कितनी जा सकती है इस वाले ब्लॉक पे, दैट इज m इंटू ए एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ से मैं मैक्सिमम यहाँ से मैं एक्सेलेरेशन निकाल सकता हूँ अपनी कि कितनी मेरी एक्सेलेरेशन आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ द मैक्सिमम जब दोनों स्लाइड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर मेरी फोर्स बढ़ जाएगी, दिस इज एट दिस फोर्स, इससे ज़्यादा अगर मेरी फोर्स बढ़ जाएगी तो मेरी एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगी, बट मेरी ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बिकॉज ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन इज बिन लिमिटेड विच इज़ इक्वल टू म्यू इंटू एन। इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन नहीं कर सकता ये ऊपर वाला, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई एक्सेलेरेशन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज़ बिन पुश्ड इन द केस ए एंड पुल्ड इन द केस बी। यहाँ पे इसको पुश किया है मैंने, सेकंड केस में इट इज़ बिन पुल्ड विद 20 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों में 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है। इस केस में पुश किया है, इस केस में पुल किया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2,
द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इन केस 1 एंड केस 2 इस वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलेरेशन इन केस 1 एंड केस 2। अब इसके अंदर जो मेरी ड्राइविंग फोर्स ये ऐसे पुश किया हुआ है, ड्राइविंग फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा, और एक इसमें यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट इसमें और ऐड हो जाएगा, दैट इज एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी विल बी माई नॉर्मल कंपोनेंट हेयर, ठीक है। तो अब मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन हो जाएगा, और जो मेरा एन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। सो मेरा एन की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। सो पहले वाला केस में मेरी इक्वेशन बनेगी एफ कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज √3/2f माइनस म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू डाल दी 0.10, एन की वैल्यू हो गई आपकी एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो एफ साइन थीटा विल बी f/2 इंटू एम जी की वैल्यू आपने डाल दी 5/10, ठीक है। सो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड इक्वेशन में जो आपका नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा वो आपका इसमें एफ साइन थीटा उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट, बस यहाँ पे ये वाली चेंज आएगा। सो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, आप दोनों का माइनस करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू, आपके पास बस ये वाली टर्म आएगी, 2 टाइम्स ऑफ 0.2 इंटू f/2, ठीक है। आप यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज ये वाली टर्म ये वाली कैंसिल हो जाएगी टर्म इसके साथ, सेम वे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ये वाली 2 टाइम्स ऑफ 0.2 इंटू f/2, सो दैट इज योर डिफरेंस इन योर एक्सेलेरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप 20 डाल दो एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे 5 इंटू a2 माइनस a1, ठीक है। ये मास इंटू एक्सेलेरेशन, इन दोनों को माइनस करके अब इसको नीचे ले आओगे तो 2 इंटू 0.2 इंटू एफ कितना 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे a2 माइनस a1 आपका पास आ जाएगा 0.8, ठीक है। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं कि हमारे को फोर्स दे रखी है, तो जिसकी वजह से मेरा नॉर्मल पे इफेक्ट आता है, नॉर्मल की वजह से मेरी फ्रिक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of the static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of P such that the block does not move downward? So यहाँ पे मेरे को कह रहा है फोर्स मैंने यहाँ पे 3 न्यूटन की लगाई, एफ जी साइन थीटा इस पर नीचे लगी रही होगी, एम जी साइन थीटा। मेरे को बोल रहा है कि मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ P लगानी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ P का मतलब कि द ब्लॉक इज स्टिल हैविंग द टेंडेंसी टू गो डाउन, दैट मीन फ्रिक्शन इज स्टिल अप, ठीक है। जब ये मिनिमम वैल्यू बोल रहा है तो दैट मीन्स द ब्लॉक इज स्टिल हैविंग द टेंडेंसी टू गो डाउन, सो जिसकी वजह से मेरी फ्रिक्शन अभी भी ऊपर आएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन होगी ना, एम जी कॉस थीटा हो गई इसकी, तो और यहाँ पे मेरा 3 न्यूटन ये है और एक मेरा एम जी साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे और ये मेरा एफ पी आ जाएगा। तो अब मेरे पास फोर्सेस क्या हो गए, पी इज इक्वल टू 3n प्लस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ P जस्ट पुटिंग द वैल्यू 3, यहाँ पे एम जी साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, अब एम आपको 10 दे रखा है, जी 10 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज़ 1/√2, सेम वे म्यू 0.6 इंटू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली आंसर इक्वल टू 32, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर, रिमेन एट द रेस्ट। So a block kept on the rough inclined plane as shown in the figure remain at the rest up to the maximum force 2 Newton down the inclined plane, and the maximum external force inclined plane that the block does not move, it is 10 Newton. We have to find the coefficient of static friction between the block and the plane. So इसके अंदर कह रहा है मेरा कि the maximum we have to find out. So यहाँ पे so मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे जब ये 2 न्यूटन लगा रहा है देन इट इज़ ऑल्सो एट रेस्ट। तो 2 न्यूटन का मतलब इसके पास एम जी साइन थीटा नीचे लग रही होगी, सो इट इज़, तो मैक्सिमम लगाने का मतलब है कि सो मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउन द प्लेन, सो a block is kept on a rough inclined plane as shown and remain at the rest up to the maximum force 2 Newton down the plane, the maximum external force. So when it is applying 2 Newton down the plane, एक mg sin theta इस पे होगी, तो that means it is having the tendency to come down, so इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। तो ये वाला केस 1 हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहा है मेरा, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन that the block does not move is 10 Newton.
और जब मैं इस पर 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग my friction force is downward, the block is having a tendency to move up, the block is having the tendency to move up. तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स इज माई डाउनवर्ड और मेरा mg sin थीटा इज डाउनवर्ड, mg sin थीटा डाउनवर्ड होगा। तो अब इन दोनों केस में हम इक्वेशन बनानी है। पहले वाले केस में इक्वेशन है मेरी मैक्सिमम मैंने 2 न्यूटन इधर लगी हुई है, मेरी टेंडेंसी है मेरी ब्लॉक की टू कम डाउन, सो द मैक्सिमम या सो मेरे पास यहाँ पे mg sin थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है मेरी समथिंग म्यू इंटू एन, ठीक है। नाउ mg sin थीटा इज नॉट इनफ टू मेक द ब्लॉक मूव डाउन, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे 2 न्यूटन लगानी पड़ रही है। नाउ दिस 2 न्यूटन प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू माई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 न्यूटन लगाने के बाद तब मेरी ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन इधर लगा दूंगा तब मेरी ये फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एन, ठीक है। इस केस में नाउ द ब्लॉक इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अप, तो यहाँ पे इस केस में सेकंड वाली इक्वेशन में जाएगी 10 विल बी इक्वल टू 2 mg sin थीटा प्लस म्यू एन। सेकंड वाले केस में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी मेरी। पहले वाले केस में मेरी इक्वेशन बनेगी 2n प्लस mg sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। सेकंड वाले केस में बन जाएगी मेरी फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी म्यू mg cos थीटा, सो म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो दिस इज माई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे आपके पास म्यू mg cos थीटा इसकी वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। आफ्टर सीइंग दिस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन देख के आपको पता लग जाएगा, इसको इधर ले जाओगे। सो इफ़ यू सॉल्व देम तो आपके पास म्यू mg कम्स आउट टू बी 6 और म्यू mg sin थीटा कम्स आउट टू बी 4। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इन दोनों को आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, जस्ट डिवाइड देम। तो यहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3/2। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके आ जाएगा म्यू कॉट थीटा 3/2 कॉट थीटा 30 डिग्री, इट विल बी √3। यहाँ पे √3 से ये √3 हो जाएगा, तो √3/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 2 मासेस m1 है मेरा 5 kg का, m2 है मेरा 10 kg का। 2 masses m1 and m2 are connected by an extensible string which is passing over the pulley। हमें the coefficient of friction between the horizontal surface यहाँ पे मेरे को दे रखा है, that is 0.15। मेरे को बताना है मिनिमम वेट में m3 कितना रखूँ on the top of it so that it will stop the motion, ठीक है। So now यहाँ पे जैसे मैंने m2 रखा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दिस केस दिस टेंशन विल बी जस्ट इक्वल टू माई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दिस टेंशन विल बी, ये जो टेंशन होगी दैट विल बी जस्ट इक्वल टू माई फ्रिक्शन फोर्स। ये वही वाला सिचुएशन बोलिए। और जो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, म्यू इंटू m1 m2 प्लस m3 इंटू g, ठीक है, दैट विल बी माई फ्रिक्शन फोर्स। और दैट शुड बी इक्वल टू माई टेंशन विल बी नथिंग बट इक्वल टू योर m1g, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा t, सो इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, सो t माइनस म्यू, सो टेंशन ये इसके ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगी माइनस म्यू m1 m2 प्लस m3g दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग। और t की वैल्यू आपकी m1g है, यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर m1 इंटू म्यू m1 दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3। यहाँ से आपको m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5, पुट द वैल्यू 5 हेयर। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15, m2 10 दे रखा है, m3 निकालना है, विल गेट द वैल्यू m3 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 23.33, जो कि आपका आंसर से मैच नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। सो आंसर विल इज 23.33। नेक्स्ट है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन विद एन एक्सेलेरेशन, इतने से डाउन कर रहा है ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग द स्लोप दिस, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड द सेम बॉडी टू मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। सो if the body is coming down the inclined plane that means इसके ऊपर mg sin थीटा लग रहा है और इधर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। नाउ इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन एज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस f दैट इज इक्वल टू ma। अब क्या कह रहा है, मेरे को इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं। नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन टू इट सो दैट इट विल मूव अप विद एन एक्सेलेरेशन। तो ये ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब नाउ दिस विल बी फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज p एंड दिस विल बी mg sin थीटा। सो नाउ विल राइट डाउन p माइनस mg sin थीटा माइनस f दैट विल बी इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। यहाँ से दिस विल बी योर इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ से आप ये इसमें आप देखोगे f प्लस, इसको f को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा f प्लस ma दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा
ठीक है। सो यहाँ पे भी एफ प्लस एम ए, यू विल पुट इट एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इधर ले जाओ तो एफ आ जाएगा 2 एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आ गई 2 एफ एम जी साइन थीटा, यू जस्ट पुट द वैल्यू 2, एम की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, जी 10 हो गया, साइन थीटा आपका 30 डिग्री, 1/2 डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर 20 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट इज़ फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद एन एक्सेलेरेशन 2g से ऊपर जा रहा है रॉकेट मेरा, ठीक है, वेयर g इज द एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ, सो इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है इन द रॉकेट, ठीक है। सो रॉकेट इज मूविंग अप विद 2g से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखेंगे, सो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, विल टेक, इसके ऊपर डाउनवर्ड सीडो फोर्स लग जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ऑन इंक्लाइन प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन रॉकेट के अंदर इंक्लाइन प्लेन है विच इज मेकिंग थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए म्यू मिनिमम की वैल्यू बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइन प्लेन सच दैट द मास डज नॉट मूव। तो इसके अंदर ऐसे होगा मेरा, सो दिस इज योर रॉकेट, सो दिस इज योर रॉकेट विच इज़ मूविंग अप विद 2g, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही आपका मास रखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसके पास सीडो फोर्स लग जाएगा एक, दैट इज इक्वल टू m इंटू 2g, और ऑलरेडी इसके पास एक इसके पास ऑलरेडी g लगेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा m इंटू 3g, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको m इंटू 3g को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 3mg साइन थीटा, इधर आ जाएगा 3mg कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3mg साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू योर फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन कितना आपका 3mg कॉस थीटा, ठीक है। तो नाउ यू विल इक्वेट दिस थिंग, 3mg साइन थीटा जो आपका डाउनवर्ड है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू 3mg कॉस थीटा, जो कि आपका n है ये, ठीक है। यहाँ से आपका 3mg से 3mg कैंसिल हो जाएगा, म्यू मिनिमम आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। सो tan थीटा विल बी योर म्यू मिनिमम, राइट। नेक्स्ट है आपका, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, गिवन इन द फिगर 2 ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग द वेट, इसका वेट है मेरा 20, इसका वेट है मेरा 100 न्यूटन, ठीक है। दीज आर बीन प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल बाय द फोर्स, इस फोर्स से दे आर बीन प्रेस्ड, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स आर 0.1 एंड बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.15, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है मेरे को, बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1 एंड बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.15, द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, मेरे को ये वाली फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। सो इसकी क्या टेंडेंसी इस वाले छोटे वाले ब्लॉक की, बेसिकली यहाँ पे इट इज़ एट द रेस्ट, तो मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू योर, जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो दैट इज नॉट, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होती है दैट इज म्यू इंटू एन, बट ये होती है मेरी सेल्फ, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट एफ होती है मेरी दैट डिपेंड्स अपॉन आपकी फोर्स, जो आपकी अप्लाइड फोर्स कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहती है। अगर मेरी एफ की वैल्यू मैक्सिमम 10 है और मेरी अप्लाइड फोर्स 1 है, तो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू 1 लेगा, अगर मेरी अप्लाइड फोर्स 3 है तो फ्रिक्शन मेरी 3 लेगा, अगर मेरी अप्लाइड फोर्स 12 है तब मेरी फ्रिक्शन 10 ही लेगा, तो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे कह रहा है मेरे को, सो सपोज ये मेरा ए ब्लॉक है, तो इसके पास टेंडेंसी क्या है 20 न्यूटन, इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर आएगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन इसके ऊपर बी के ऊपर नीचे आ जाएगी, दैट इज F1, दैट इज नथिंग बट इसके बराबर आएगी, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी, दैट इज माई 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है 20, सो इट विल बी इक्वल टू माई 20 न्यूटन बिकॉज माई म्यू एन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो मेरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मेरी जो ड्राइविंग होगी, इसको ड्राइविंग कितनी है 20 न्यूटन, तो ये अपने आप एडजस्ट करेगा, इट विल मेक इट इक्वल टू माई 20, इट विल मेक इट इक्वल टू 20 न्यूटन ओनली, तो यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, इस पे ऊपर लगेगी 20, इस पे नीचे आ जाएगी 20, सेम वे ये नीचे इस पे 100 है, ठीक है, एंड दिस इज योर F2। अब यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी आपकी म्यू इंटू एन होगी, ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बट यहाँ पे जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायरमेंट होगी आपको, सो दैट इट विल नॉट मूव, दैट इज नथिंग बट आपकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी, ड्राइविंग फोर्स कितनी है आपकी, ये वाली 100 प्लस ये वाली इसके पास 20 जो आ रही है, सो दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स 120 ओनली, ठीक है। सो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 120 ओनली, ठीक है। म्यू एन की वैल्यू मे बी जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी दैट विल बी मोर देन दिस, बट आपकी जो ड्राइविंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल बी दिस इफ इट्स नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में यही होता है मेरा, व्हेन वी हैव सेड कि हमारे ब्लॉक हमारे रेस्ट पे हैं, इफ इट्स नॉट एट ऑल मूविंग, सो दैट मीन्स मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज एडजस्टिंग विद माई ड्राइविंग फोर्स, तो पहले केस में ड्राइविंग फोर्स कितनी है 20, ठीक है, तो यहाँ पे
इसको स्टॉप करने के यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू 20। सो सेम इस पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे 20 लग रही होगी, इस पे ऑलरेडी इसका मास 100 है। तो अब इन दोनों को हैंडल करने के लिए मेरे को, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए कौन सी फोर्स है मेरी, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F2 विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है a block of mass m is placed on the surface with a vertical cross section given this। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो इस तरीके से वी इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे को दे रखा है दिस मच, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट द स्लाइडिंग। तो ये इस तरीके का कर्व दे रखा है। सो इट इज़ एक्स क्यूब वाला कर्व है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है मेरा, tan थीटा। tan थीटा इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, तो मेरा जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता है दैट इज इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा इज नथिंग बट dy/dx करेंगे हम लोग इसे। सो यहाँ पे मेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 दे रखा है, तो इसका dy/dx करते हैं। सो इसका हो गया dy/dx दैट इज इक्वल टू 3x² / 6 x² / 2 हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे x² / 2। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x आपको नहीं दे रखा, सो आपको tan थीटा दे रखा है। tan थीटा की वैल्यू इट इज, सो म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5, दैट विल बी इक्वल टू योर tan थीटा फॉर द स्लाइडिंग। ठीक है, सो tan थीटा की वैल्यू 0.5 इधर आ गई, इसको इधर ले गए, सो आपके x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे, आपको y चाहिए था कितनी हाइट पे रखना है, मैक्सिमम हाइट, आपने x की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, सो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg इज बीन प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एंड ये एक ब्लॉक है मेरा, दिस इज माई 4 kg ब्लॉक विच इज बीन केप्ट ऑन अ 5 kg ब्लॉक, एंड द ब्लॉक बी इज रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये मेरी स्मूथ है, दिस इज माई स्मूथ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी मेरे को इतनी फोर्स चाहिए, फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी फोर्स रिक्वायर्ड इज 12 न्यूटन। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में, इसका कहने का मतलब है कि 12 न्यूटन से कम रहेगी तो ए विल नॉट स्लाइड ऑन बी, दैट मीन्स दे विल बोथ मूव टुगेदर। अगर मेरी है, दैट मीन्स मेरी जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो रिलेटिव मोशन का कितना स्टार्ट होगा 12 न्यूटन के बाद, तो इन दोनों के बीच में जो मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इट इज़ नथिंग बट 12 न्यूटन। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू मेरी 12 न्यूटन है। अब मेरे को कह रहा है मेरे को नीचे वाले पे कितना मैं मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा कि नाउ बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग टुगेदर। सो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम लोग मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं, F विल बी इक्वल टू, पहले हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं, कॉमन एक्सेलेरेशन, एंड दिस कॉमन एक्सेलेरेशन विल इक्वेटेड टू, और ये जो हमारी मैक्सिमम फोर्स आई है मेरी 12। ठीक है, विल पुट द वैल्यू ए हेयर। ठीक है, हम ए की वैल्यू अपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ डाल देंगे, और यहाँ पे जो मेरा F की वैल्यू आएगी फ्रॉम देयर वी कैन गेट द आंसर। तो माई F जो टोटल मेरा तो इसको हम सिस्टम लेके चलें, तो माई एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी F डिवाइडेड बाय this will be F divided by total mass is 9. ठीक है, F divided by 9. Now this is my acceleration. Now this acceleration will be equal to my m into a, that will be equal to your 12 न्यूटन। ठीक है, आपका यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल दो, m इंटू m कितना है आपका 4, बिकॉज ये ऊपर वाला मैक्सिमम 12 न्यूटन से मूव करेगा ना, 4 इंटू एक्सेलेरेशन कितनी आ गई आपकी F by 9, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो F की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज 3, तो F कम्स आउट टू बी 9 3 जा 27 न्यूटन इज योर आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट मैनी टाइम्स, एट एन एंगल इफ़ यू आर डूइंग, so this at an angle if you are doing, so this concept is based on the same कि at an angle you are pushing or pulling। so यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, heavy box is being dragged along the horizontal floor, to do so a person pushes it at an angle 60 degree। ठीक है, इसको पुश कर रहा है at an angle 30 degree से from the horizontal, तो उस केस में जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज FA। ठीक है, उसको पुश करने के लिए, दैट मीन्स फ्रिक्शन उस केस में मैक्सिमम लग रही है मेरी। सो इस केस में ये इसकी जो ड्राइविंग फोर्स इधर आएगी, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगी, और फ्रिक्शन ये जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट पे एक नॉर्मल कंपोनेंट और ऐड अप हो जाएगा यहाँ पे।
while the person B pulls the block at an angle 60 डिग्री, पर्सन B यहाँ पे pulls the block at an angle 60 डिग्री कर रहा है. The horizontal force required यहाँ पे जो फोर्स है मेरी from the horizontal and it requires a minimum force FP, जो मेरी यहाँ पे फोर्स है that is F beta. If the coefficient of friction between the box and the floor is √3/5, we have to find out the ratio of our FA ratio FP. So इसके अंदर मेरी पहले वाले केस में देखते हैं ड्राइविंग फोर्स कितनी हो जाएगी, that is FA cos 30, that is my driving force, और फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इंटू एन, और पहले वाले केस में मेरी फ्रिक्शन कितनी होगी म्यू इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा 10 प्लस mg, ठीक है, म्यू इंटू FA sin 30 प्लस mg. सेकेंड वाले केस में जो है मेरा दिस वाला केस, यहाँ पे मेरा नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इज़ नथिंग बट योर mg माइनस F sin 60 डिग्री सेकेंड केस में, ठीक है. सो दैट इज़ योर नॉर्मल. सो इस केस में मेरी रजिस्टिंग फोर्स कम हो गई है, तो विल अप्लाई दिस. सो FA cos 30, सो मेरे को कह रहा है जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा FA cos 30 दैट शुड बी इक्वल टू माई ड्राइविंग फोर्स, ठीक है. ओ सॉरी, माई ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू माई रजिस्टिंग फोर्स. पहले केस में रजिस्टिंग फोर्स मेरी ज़्यादा होगी बिकॉज मेरा जो नॉर्मल का कंपोनेंट, मेरा नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, इट इज़ एडिंग अप विद द नॉर्मल, ठीक है. सो FA sin थीटा इज एडिंग अप विद द नॉर्मल, सो mg प्लस FA sin थीटा. सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, जब मेरी फोर्स ऐसे लग रही है तो ये मेरे नॉर्मल में से माइनस हो रहा है जो F का कंपोनेंट है, ठीक है, mg माइनस F sin थीटा, ठीक है. नाउ इन दोनों में नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, दैट इज म्यू की वैल्यू इज गिवन, FA की वैल्यू FA, यहाँ से FA निकाल लो, ठीक है. यू जस्ट ब्रिंग दिस हेयर एंड mg दे रखा है, म्यू दे रखा है, यू गेट द वैल्यू FA हेयर, यू गेट द वैल्यू FB देयर. FA कम्स आउट टू बी mg/2 और FB आपका आ जाएगा √3/4. यू डिवाइड देम एंड यू गेट द आंसर 2/√3, ठीक है. सो इस पर हम काफ़ी बार क्वेश्चन देख चुके हैं, सो इट इज़ जस्ट द कैलकुलेशन. नेक्स्ट है, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑन द inclined plane which is sloped at an angle 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane दे रखा है and which is varying with x, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को जो म्यू है आपका, इसका जो म्यू है दैट इज वेरिंग विद x. जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपका म्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी फ्रिक्शन बढ़ रही है. x इज इंक्रीजिंग, म्यू इज इंक्रीजिंग, सो योर फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है. आपका ड्राइविंग फोर्स कितनी है यहाँ पे, mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू इंटू एन, ठीक है. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. तो जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग. तो इनिशियली ये कैसे होगी, पहले आपकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी धीरे धीरे कम होती रहेगी. सो आपका अगर मैं इफ़ आई डिवाइडेड बाय m, सो मेरी एक्सेलेरेशन क्या होगी, पहले एक्सेलेरेशन मेरी पहले हाई होगी, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगी, फिर धीरे धीरे मेरी एक्सेलेरेशन कम होती रहेगी, ठीक है. मेरी एक्सेलेरेशन कम होती रहेगी, फिर एक पॉइंट पे 0 आ जाएगी जब म्यू एन विल बी इक्वल टू दिस mg sin थीटा, ठीक है, बिकॉज म्यू इज इंक्रीजिंग ना, म्यू इज इंक्रीजिंग विद x. तो एक पॉइंट आएगा मेरा x पे व्हेन दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है. सो इन दैट केस माय एक्सेलेरेशन विल बी 0 और फिर मेरा म्यू एन बढ़ता चला जाएगा, म्यू एन विल बी इंक्रीजिंग देन mg sin थीटा, ठीक है. पहले क्या होगा, mg sin थीटा इनिशियल लेवल पे इज ग्रेटर देन म्यू एन, ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक पोजीशन आएगा व्हेन माय mg sin थीटा विल बी इक्वल टू माई म्यू एन. तो उस केस में मेरी एक्सेलेरेशन जो होगी विल बी 0. इस केस में एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग. आपके थर्ड केस में क्या हो जाएगा, मेरा mg sin थीटा विल बी लेस देन म्यू एन हो जाएगा, ठीक है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरी एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव. तो पहले मेरी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में काम करेगी, फिर 0, तो एक्सेलेरेशन पहले मेरी डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, फिर 0 हो गई और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मेरी इंक्रीज होने लगेगी, सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ, वेलोसिटी देखूँ, तो एक्सेलेरेशन विल बी लाइक दिस. एक्सेलेरेशन धीरे धीरे, सपोज इफ आई टेक दिस एक्सेलेरेशन, ये मेरा x है, तो x के साथ साथ पहले मेरी एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रही है, एक पॉइंट पे 0 हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मेरी इंक्रीज कर रही है. सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन माई एक्सेलेरेशन इज 0, ठीक है. बिकॉज यहाँ तक क्या है, यहाँ तक मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसके बाद मेरी वेलोसिटी हो जाएगी डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी. तो मेरे मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी कहाँ पहुँचेगी, एट दिस पॉइंट व्हेन माय एक्सेलेरेशन इज 0. एट दैट पॉइंट माय वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. तो हमारे को वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट सिचुएशन व्हेन माय एक्सेलेरेशन इज 0, ठीक है. सो हम लोग एक्सेलेरेशन निकालते हैं इसमें. हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी, mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू एन. एन क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज mg cos थीटा, ठीक है. तो यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, mg sin थीटा माइनस म्यू की वैल्यू आप डाल दो 0.3x इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है. इट इज़ ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी इसकी, m कैंसिल हो गया, आपका एक्सेलेरेशन आपकी आ गई, आपने g की वैल्यू डाल दी 10 1/√2, ठीक है. 1/√2 ये हो जाएगा आपका 5√2 माइनस 0.3x, ये भी आपका 5√2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a. नाउ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू a
जब मेरा एक्सीलरेशन विल बी 0 एट दैट पॉइंट माई वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, जो कि मेरे को पूछा हुआ है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। ये मैं 0 कर दूंगा। नाउ फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। सो दैट विल बी इक्वल टू योर, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/0.3, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.33 मीटर, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड है, मैंने बोला ना काफ़ी बार आया हुआ है इस वाले क्वेश्चन, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये वाला और ये दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर विल रैप इट अप रेस्ट ऑफ द लेक्चर, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक है जिसका वेट ये है, केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा म्यू दे रखा है। इट इज़ डिजायर टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ द फोर्स एट एन एंगल थीटा, ठीक है। आप एट एन एंगल थीटा यू आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल at which the force should be applied and the magnitude of the force। आपको you have to find out कि minimum amount of force निकालनी है, minimum amount of force निकालनी है और मेरे को एंगल निकालना है at which it is going to be applied and what is the magnitude of this force, ठीक है। सो हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माई रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स विल बी एन कितना हो जाएगा आपका एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू एफ कॉस थीटा। सो आपकी इट इज़ यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स निकालनी है, सो इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है। सो वी कैन इक्वेट दिस फोर्सेज, एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, एन की वैल्यू आपने डाल दी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ, ये इसको इधर कर दो, एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू वेट दे रखा है, म्यू इंटू एम जी की जगह वेट डाल दिया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब एफ की वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा, इससे मेरा टेन थीटा कम्स आउट टू बी म्यू, ठीक है। तो इससे आपका आ गया, तो दिस इज़ योर म्यू 1 और यह आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर थीटा, सो टेन थीटा आपके पास आ गया म्यू। सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग, और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू this is your magnitude of force। now you put this value, आप यहाँ पे you just put this value, f की वैल्यू डाल दो म्यू इंटू डब्लू, और cos थीटा आप डाल दो यहाँ पे, cos थीटा विल बी योर 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे, इसको अगर मैं कॉमन लूँगा तो यह आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट बचेगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दिस वन, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the inclined plane at an angle theta. The coefficient of friction between the block and the plane is mu and tan theta is greater than mu, ठीक है। So tan theta is greater than mu, that means it is having a tendency, अगर ये रखा रहेगा, so it is having a tendency to fall down. The block is held stationary by applying the force. So अभी क्या है, initially it is having a tendency to fall down mg sin theta, ठीक है। So friction इस पे ऊपर लगेगी, इसको होल्ड कराने के लिए मेरे को फोर्स पहले इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, बिकॉज अभी क्या दे रखा है मेरे को tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, दैट मीन्स जो मेरा mg sin थीटा है दैट विल बी ग्रेटर देन माई mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इससे बड़ा है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं P1, सो दैट ये मेरा फॉल डाउन ना करे, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये इस केस में मेरी P1 कितनी हो जाएगी, दैट इज mg का साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे P की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं P की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा मेरे को फ्रिक्शन की ज़रूरत ही पड़नी कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज मेरा जो mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट विल बी हैंडल्ड बाय माई इंक्रीजिंग फोर्स, कि मेरा क्या है यहाँ पे mg साइन थीटा इज इक्वल टू P प्लस म्यू mg cos थीटा है ना। सो जैसे जैसे मैं P की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा मेरा ये वाला कंपोनेंट कम होता जाएगा, टू मेक इट जस्ट इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। इनिशियली मेरा था कि P जो था मेरा इनिशियली ये मेरी मैक्सिमम लग रही है, ठीक है। एट दैट टाइम P विल बी मिनिमम, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करूँगा मैं, P की वैल्यू बढ़ाता रहूँगा, P की वैल्यू में आई एम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो मेरा ये क्या होता जाएगा, ये मेरा धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या होगा, ये म्यू को पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड मेरा कम होता रहेगा, ठीक है। पहले मेरा क्या होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, इस केस में मैं FP लगाता जा रहा हूँ, ये मेरा mg साइन थीटा है, मेरा
एफ का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे मैं पी बढ़ाता जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई पी, मेरा एम जी ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू मेरी कम होती जा रही है। मैंने एफ और बढ़ाई, फिर एक लेवल पे आएगा व्हेन पी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में आपकी फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी। अब आपकी पी की वैल्यू इट इज़ मोर देन एम जी, जब आपकी पी की वैल्यू दैट इज मोर देन एम जी कॉस थीटा, तो नाउ द ब्लॉक इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, तब आपकी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे को यही पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स और पी के बीच में ग्राफ। तो फ्रिक्शन फोर्स और पी के बीच में अगर हम देखें तो जैसे जैसे मेरा पी बढ़ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कम हो रही है, ठीक है, और फिर एक पॉइंट पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो रही है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इफ यू सी द ग्राफ विल बी दिस। तो एट P1 पे मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जब मेरी P1 की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी P की वैल्यू बढ़ रही है, मेरी फ्रिक्शन फोर्स कम हो रही है, और इस पे जहाँ पे मेरी mg साइन थीटा के बराबर आ गई, ठीक है, मैं mg साइन थीटा के बराबर आ गई, मैं फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो। इस पोजीशन पे मेरी फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गई, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरा p mg साइन थीटा से बढ़ना शुरू हो गया, जैसे जैसे मेरा p mg साइन थीटा से बढ़ना हो गया, मेरे फ्रिक्शन फोर्स ने डायरेक्शन चेंज कर दी, इट विल गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज माई कर्व, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, विल बी हैविंग सम मोर क्वेश्चंस। सो अभी एक दो लेक्चर और लग जाएंगे फिर फ्रिक्शन में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।